Dear students, today I want to discuss with you one of the most important functions of the central government, that is the judiciary. So already I have discussed with you about the horizontal and the vertical division of the power of the central government, that is the executive, legislature and judiciary. So it is one of the most important function and also the most important branch of the government. So let's start. The judiciary is the third branch of government and its functions are, see, you can write in your copy also, to interpret and explain the laws made by the legislature, to punish those who violate the laws, to protect the rights of the citizens. यहाँ पे एक्सप्लेन, लॉ को एक्सप्लेन करना लेजिस्लेचर में जो काम था, यहाँ पे इंटरप्रेट करना है जुडिशियरी को, एंड टू पनिश, जो लॉ को वायोलेट करेगा उसको पनिशमेंट का व्यवस्था करेगा जुडिशियरी, एंड सिटीजन का राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा. हाउ मेनी राइट्स? फंडामेंटल राइट्स, दैट इज द 7. So now the 6. Okay, so to protect the rights of the citizen, that was the function, that is the function of the judiciary. So next one is that Supreme Court. Supreme Court is the highest court of the judiciary in India. The high courts form a part, and the responsibility for the interpretation of the law lies with the Supreme Court, whose judgments are binding. यहाँ पे देखो, हर स्टेट में, मीन्स द 28 states has 28 high courts, but not like that. We have only the 25 high courts with including the Amravati, and Supreme Court is the apex court of the country. मीन्स हाई कोर्ट में काम, जितना सारा काम कंट्रोल करता है सुप्रीम कोर्ट, एंड हाईएस्ट मीन्स अपेक्स कोर्ट ऑफ द इंडिया, एंड द हाई कोर्ट्स फॉर्म ए पार्ट. ये सारा हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट का एक पार्ट है. द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट, हुज जजमेंट्स आर बाइंडिंग. ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट. देन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर. सुप्रीम कोर्ट में कितने चीफ जस्टिस है एंड कितने जजेस है? इट हैज 1 चीफ जस्टिस एंड अप टू 17 जजेस. सुप्रीम कोर्ट में the judges are appointed by the President of India on the advice of the Council of Ministers and in consultation with the Chief Justice of India. देखो जितने सारे जजेस है, मोर देन 17, ये सारे जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देते हैं एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, इन लोगों का एडवाइस के हिसाब में इन लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाता है. ऐसा कि चीफ जस्टिस ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द president and in consultation with the chief justice of India. The president appoints the chief justice also on the above advice of the council of ministers. यहाँ पे तुम लोगों को समझना चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है, एंड द सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का पावर क्या है. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट. सो दैट इज द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर. कितने जज है, इन लोगों को कौन अपॉइंटमेंट देता है, किसके एडवाइस में. So क्वालिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज. इन सुप्रीम कोर्ट का जज का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? He or she must be an Indian citizen. He or she has either been a judge in a high court for at least 5 years. हाई कोर्ट में, कोई भी हाई कोर्ट में 5 साल इनको जज होना जरूरी है, जो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा. पहले तो इंडियन सिटीजन है, और ही और सी हैज सर्व्ड एज एन एडवोकेट इन ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years. 5 साल जज होना चाहिए, 10 years जो है एडवोकेट होकर रहना चाहिए हाई कोर्ट का. दैट इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशन. सो और ही और सी इज द डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. Okay, so it is the qualification of Supreme Court judge. Then again, composition and structure of the Supreme Court. देखो, the Chief Justice and judges of the Supreme Court severe until they complete 65 years of age. इनका एज मतलब रिटायरमेंट का टाइम है 65 years of age. They cannot be terminated by the president. A Supreme Court judge can only be removed on grounds of proven misbehavior, मिसयूज ऑफ द पावर एंड इनकेपेसिटी. इनको टर्मिनेट भी नहीं कर पाएंगे, प्रेसिडेंट का भी इतना पावर यहाँ पे नहीं है. इनको यदि रिमूव किया जाएगा तो ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर, प्रूव होना चाहिए मिसबिहेवियर का, मिसयूज जब करेंगे वो पावर एंड पावर का, एंड इन he or she means it's in their
incapacity यदि है तो a Supreme Court judge can be dismissed. Even then, 2/3 of majority voting in both houses of parliament is required for a Supreme Court judge to be impeached. मतलब इसके बाद भी इनको 2/3 मेजोरिटी जरूरी है पार्लियामेंट का, मतलब बोथ हाउसेस से, तब जाकर के एक सुप्रीम कोर्ट का जज को इम्पीच किया जा सकता है, मीन्स डिसमिस किया जा सकता है, रिमूव कर दिया जा सकता है. Okay, so the Supreme Court jurisdiction, the Supreme Court has 3 kinds of jurisdiction, 3 टाइप का है, पहले ओरिजिनल, देन अपील, देन एडवाइजरी. ये तीनों जो है 3 पार्ट है, 3 फंक्शन है जुरिस्डिक्शन का सुप्रीम कोर्ट का. So student, this is most important part of our Indian government, that is the Supreme Court and the jurisdiction power, because हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हर चीज में जस्टिस के ऊपर में डिपेंड करना पड़ता है, जुडिशियरी सिस्टम के ऊपर में डिपेंड करना पड़ता है. तो यहाँ पे हमको जानना जरूरी है कि कैसा इसका कंपोजिशन हुआ है और स्ट्रक्चर क्या है. तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन्स हियरिंग एंड डिसाइडिंग ऑन द डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स और बिटवीन स्टेट्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट. इट इंक्लूड्स केसेस brought to the court by ordinary people regarding issues of importance to society at large. Here is also important some points. देखो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के भीतर में भी जो डिस्प्यूट होता है उसको भी डिसाइड करता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट. Under special circumstances, the Supreme Court deals with the cases already disposed of by High Court. कभी-कभी हाई कोर्ट में जो केस जो है डिस्पोज हो जाता है, डिस्पोज होकर के रहता है, उसी को भी उसी सर्कमस्टेंसेस में भी, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में भी सुप्रीम कोर्ट इसको हैंडल करता है. दिस इज कॉल्ड द अपीलेट जुरिस्डिक्शन. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है इसका मतलब ये है कि ये एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को और इंटरप्रेट द लॉस फॉर हिम और हर. मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ भी यदि मतलब लॉस का जो है आइन का कारोबार जो है इसका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है. Then a bill passed by parliament or a state legislature may be referred to the Supreme Court by the president before signing. Okay. So the Supreme Court जो jurisdiction also ये जो Supreme Court का जो क्योंकि ना ये apex court है, सबसे top layer है, तो इसका decision जो है law decision is final and binding on all courts in India. मतलब यहाँ पे Supreme Court का डिसाइड करने के बाद और किसी को कुछ बच नहीं जाता है डिसाइड करने का. सो इट इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव गाइड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉस एंड इट आल्सो हेल्प्स टू सिक्योर यूनिफॉर्म जुडिशियल प्रैक्टिस थ्रू आउट द कंट्री. मतलब यूनिफॉर्म जुरिस्डिक्शन सिस्टम जो है ये लागू करता है कंट्री में, हर जगह में समान तरीका में होना चाहिए. इसके साथ द ओनली एक्सेप्शन टू दिस ऑल एम्ब्रेसिंग पावर इज एनी लॉ रिलेटिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस. So that is the Supreme Court jurisdiction. So students, that much only for today. So I think it will more benefit for you because judiciary system is one of the most important function of the central government. So you can write in your copy also all the points. Thank you all of you.